कोर्ट में नहीं कर रहा, बदतमीजी की बात मेरे से मत करो। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बात तो क्यों बार कोर्ट लेते? सरकार की बात, आप सरकार की बात, आप सरकार की बात करिए। सरकार को पता नहीं कि एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में मोदी जी बैठ रहे हैं, सरकार चला रही है। अरे मोदी जी तो बेईमान है, वो तो सत्ता पे बेईमानी से बैठे हैं, लोगों का मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बेईमानी से बैठे हैं मोदी जी, पब्लिक का मैंडेट नहीं है। बेईमानी सरकार किसी को न्याय नहीं देगी। क्या जंतर मंतर में बैठे उनको न्याय मिला? मणिपुर में न्याय मिला? हाथरस में जिंदा जला दिया मिला? आपके मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ दिया मिला? बताइए, किसानों को मार दिया न्याय मिला? मिला? होठ सिल गए। सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई पे नहीं बोलोगे पत्रकार महोदय। थोड़ी फैसला सुनिए, रेपिस्ट को जेल करो, बलात्कारी को बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो, जो देशभक्ति की बात करते हो उसको जेल में डालते हो, जो बलात्कार है उसको आप बेल करते हो। यह सरकार, ये कानून कोर्ट ने दिया, मोदी जी थोड़े दिया। मोदी है, सरकार किसकी है? कोर्ट में मोदी जी अरे कौन मोदी? क्या है? मोदी की सरकार तो है, उनको कानून मोदी जी थोड़ी। अरे सुनिए, अरे ये बेटी किसी और क्यों क्या करोगे? पत्रकार, बदतमीज पत्रकार, ये है एक बलात्कार हुआ एक लड़की का, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, आया बड़े चाटुकार बन के, ये है पट्टी बांध से इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे मैं तो अपील कर रहा हूँ, कानून अंधा सरकार अंधी है, आंखें खोलो देशवासियों, आंखें खोलो। एक देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपकी बेटी है, देश की बेटी है, हमारी बहन इस देश की बेटी है, उसके इंसाफ में खड़े हो आप लोग, आवाज उठाइए, बुलंद करिए अपनी आवाज को। बुलडोजर तैयार कर रखे है ना? कहाँ तैयार कर रखा है? कहाँ बुलडोजर चला है? बुलडोजर तैयार कर रखे आया बन के, कहाँ बुलडोजर? बलात्कारियों को तुम बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो, ये है सरकार, ये है। आपके संविधान को मोदी जी हम नहीं मानते, आपकी सरकार को मानते नहीं, बेईमान सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। जो आवाज उठाता है आप लाठी मारते हो, जेल में डालते हो, आंसू गैस के गोले डालते हो, पानी को बछारे छोड़ते हो। लोग अपनी आवाज भी उठाए तो कहां जाए? ये डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है। एक माँ बेटी आके कौन सी धारा 163 उन्होंने तोड़ी? मैं तो धारा 163 को मानता ही नहीं, मैं तो धारा 144 को मानता हूँ। इनको संविधान में 163 धारा है ही नहीं। 5 लोग के ऊपर 132 44, वो तो 3 लोग बैठे हैं, कहां से 163 लगेगी? माँ बेटी और एक आपकी जो है सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, आप उनको उठाओगे, घसीटोगे महिलाओं को। सुन लीजिए, महिलाओं को छूना क्या? हाईकोर्ट के फैसला को नहीं मानिए। मैंने आपको क्या कह रहा हूँ? आप फिर उल्टी बात घूम के वहीं आते कैसे पत्रकार हो? मैं कह रहा हूँ अजीबोगरीब फैसला है, इंसाफ के तरह से सवाल कर रहे हैं आप। मैं कोर्ट में नहीं कर रहा, बदतमीजी की बात मेरे से मत करो। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बात तो क्यों बार कोर्ट लेते? सरकार की बात, आप सरकार की बात, आप सरकार की बात करिए। सरकार को पता नहीं कि एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में मोदी जी बैठ रहे हैं, सरकार चला रही है। अरे मोदी जी तो बेईमान है, वो तो सत्ता पे बेईमानी से बैठे हैं, लोगों का मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बेईमानी से बैठे हैं मोदी जी, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, समझ गए? प्रधानमंत्री बेईमानी से बैठे हैं, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बैठे हुए हैं। तो ये इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और रेप पीरियड्स को। वो आई है इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलेगा। आपको कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, न्याय की हम उम्मीद करते हैं, न्याय जरूर होगा, क्योंकि 140 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें उनकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सरकार की तरफ नहीं। ये बेईमानी सरकार किसी को न्याय नहीं देगी। क्या जंतर मंतर में बैठे उनको न्याय मिला? मणिपुर में न्याय मिला? हाथरस में जिंदा जला दिया मिला? आपके मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ दिया मिला? बताइए, किसानों को मार दिया न्याय मिला? मिला? होठ सिल गए। सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई पे नहीं बोलोगे पत्रकार महोदय। इसलिए इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके।